बुखारी साहब, एक दुखी दिल अगर गज़ल कह दे तो हज़ारों दिलों को करार मिल जाता है। महबूब को देखकर, महबूब की जुदाई को देखकर किसी से पूछना है तो आप ना किसी पीर से पूछें, ना किसी फ़कीर से पूछें। अपनी आंख बंद करें और अपने ज़मीर से पूछें। एक आंख कोई ऐसा नज़ारा कर दे तो फ़र्द वाहिद को सुकून मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू से हम बचपन से ही चीज़ें सुनते आ रहे हैं लड़कपन में और आज तक भी आँखों के हवाले से शायरों ने शायरी की, लोगों ने इसके साथ काफ़ी ममासलत दी बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन आँखों में कशिश एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हर शख्स चाहता है, देखना चाहता है, समझना चाहता है और कशिश पाना भी चाहता है। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से ये जानेंगे कि ऐसा कोई वजीफ़ा बताएं हमारे जानने वालों को जिसमें आँखों में कशिश पैदा की जा सके। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और नो डाउट के आंखों के हवाले से बहुत सारी हमें शायरी भी मिलती है और खालिक कायनात का ये इतना अजीम हमारे ऊपर एक करम है कि हमारी आँख, हमारी बिनाई जो हम देखते हैं, हम नज़ारे करते हैं और किसी को देखकर हमारी आँख किसी को देखे और हम खुश हो जाएं, किसी को देखें तो हमें गुस्सा आ जाए, किसी को देखकर, महबूब को देखकर, महबूब की जुदाई को देखकर हमारी आँख में तड़प आंसू आ जाएं, या खौफ खुदा में हमारी आँख के अंदर अश्क जो हैं वो निकल आएँ और उसकी याद में हम लोग गिरियाज़ारी भी करें। तो ये अमल जो है परवरदिगार को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आँख खुली हो तो हम नज़ारे करते हैं, लेकिन आँख हमारी बंद हो तो आँख हमें बहुत कुछ बंद होने से भी बता देती। जिसको बातनी आँख कहते हैं कि आपने अगर अपने बारे में किसी से पूछना है तो आप ना किसी पीर से पूछें, ना किसी फ़कीर से पूछें। अपनी आँख बंद करें और अपने ज़मीर से पूछें कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, तो ये आपको बताती है। तो वो अफराद जो आँखों में कशिश पैदा करना चाहें या आँखों के हवाले से कोई मर्ज़ उनको लाहक है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से उनकी आँखों में ख़ारिश हो जाती है या कोई और मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो बड़ा एक छोटा सा एक अमल भी है, वजीफ़ा भी है कि परवरदिगार ने ये जो बादाम की गिरी है ना, इसकी शेप बिल्कुल आँख की तरह की है कि आप अगर रात को सोने से पहले एक छोटा सा पानी का प्याला लें और उसमें सिर्फ 2 अदद बादाम उसमें आप भिगो के रख दें, छिलका उतार के उसको भिगो के रख दें और उसके ऊपर आपने 21 दफ़ा पढ़ना है या नूरो या मुसव्विरो, या नूरो या मुसव्विरो। आप 21 दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ उसको आप रात को रखें। सुबह उठकर निहार मुँह उन बादाम के जो गिरियाँ हैं उनको अच्छी तरह चबा के खाएँ और उसके बाद जो पानी उसका था उसको आपने पी लेना है। उस पानी पे आपने दम किया होगा रात को, उसको आपने पी लेना है और 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना। जहाँ पर ये आपकी आंखों के अंदर रूहानी कशिश को बेदार करेगी, वहाँ पे आंखों के हवाले से कोई मर्ज़ लाहक है या हाफ़ज़े के हवाले से भी हमारे हुक्मा हज़रात हैं वो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताते भी हैं। तो ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आपकी आंखों के अंदर कशिश के साथ साथ एक रूहानी कशिश कि आप उन चीज़ों को देखेंगे जो परवरदिगार को पसंद है, कि आपकी आँख उन नज़ारों को देखने से रुक जाएगी जो सबब या वजह बनते हैं आपके गुनाह की। तो ये एक बेहतरीन अमल है अगर इसको कर लिया जाए तो। बुखारी साहब, एक दुखी दिल अगर गज़ल कह दे तो हज़ारों दिलों को करार मिल जाता है और अगर एक आँख कोई ऐसा नज़ारा कर दे तो फ़र्द वाहिद को सुकून मिल जाता है। और इसी के लिए एक रूहानी नक्श जिसका नाम है नक्श फैज़ वो बनाया गया, मुरतब किया गया, एक ख़ास वक्त में एक ख़ास तरतीब देकर उसको बनाया गया है कि अगर आपके पास नक्श फैज़ मौजूद है और सिर्फ़ 7 सेकंड्स या 7 मिनट्स तक आप उसको देखें, और एक वजीफ़ा है जो उसकी हिदायत उसके अंदर मौजूद है, आप अगर उसको देख के करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के बड़े से बड़ा भी कोई मसला हो तो वो आपके लिए आसानी पैदा होनी शुरू हो जाती है अल्लाह के उस हुक्म से और उस ख़ास वजीफ़े को पढ़ने से। अगर मौजूद है ठीक है, नहीं है तो आप अभी जाइए sayyidalizanjani.com के ऊपर, वहाँ से आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़ंजानी साहब ने आँखों के हवाले से रूहानियत भी बताई, उसकी फ़िज़िकल सिचुएशन के बारे में बताया और आपकी यादाश्त और आँख के उस विज़न के बारे में बताया जिसके बारे में हर शख्स ख्वाहिश रखता है। यकीनन कि इस वजीफ़े में ताकत है क्योंकि ये कलाम इलाही है।